FIA की जानिब से ऑफलोड किया गया 150 से जायद मुसाफिरों को जो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर सफर के लिए जा रहे थे। FIA ने उनको क्यों ऑफलोड किया? उनके पास टिकट्स भी मौजूद थी, वीजा भी मौजूद थे। बहुत से ऐसे मुसाफिर जो मिडल ईस्ट को ट्रैवल कर रहे थे, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, ऐसे अफराद जो वर्क वीज़ा पे जा रहे थे, तो ये इलीगल एक्टिविटीज़ करेंगे या इलीगल अटेम्प्ट करें आगे जाके, उस वजह से उन्हें मशकूक बेसिस पे रोक दिया गया। पाकिस्तान की जो इमिग्रेशन है, ये वीज़ा चेक एंड बैलेंस में बहुत आगे है। पाकिस्तान से एग्जिट करना फेक वीज़े पे बहुत मुश्किल है। ममालिक तय पाए हैं कि इन ममालिक में जो मुसाफिर जाएंगे उनको ही ऑफलोड किया जाएगा। कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, मिडल ईस्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मुझे कहते हैं फैज़ान हैदर। FIA की जानिब से ऑफलोड किया गया 150 से जायद मुसाफिरों को जो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर सफ़र के लिए जा रहे थे। FIA ने उनको क्यों ऑफलोड किया? उनके पास टिकट्स भी मौजूद थी, वीज़ा भी मौजूद थे। इसी पर बात करने के लिए FIA के जो केसेस परसू करते हैं उनके एडवोकेट अहमद मुर्तज़ा विर्क हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे जानते हैं कि ये कब रूल बनाया गया और क्या इसका मतलब है। क्या मुसाफिर वो जा भी पाएंगे, दोबारा से टिकट्स लेने पड़ेंगे और क्या मसाइल का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा क्या अदालत में भी पैसेंजर्स गए हैं, जानते हैं इन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अच्छा अहमद भाई, बताइएगा कि ये क्या रूल बनाया गया और जो मुसाफिरों को उतारा गया क्या वजह है उसकी? एक्चुअली पाकिस्तानी क्योंकि एक कन्वेंशन आ रहा है जो जिसको G6 कन्वेंशन कहते हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान को लोस्ट इमिग्रेशन रैंकिंग में रखा गया है, ठीक है। जिसकी वजह से FIA ने मुख्तलिफ इकदामात लेते हुए मुख्तलिफ लोगों को एयरपोर्ट्स पे जाने से रोक दिया गया, ठीक है। जिनमें बहुत से ऐसे मुसाफिर जो मिडल ईस्ट को ट्रैवल कर रहे थे, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, ऐसे अफराद जो वर्क वीज़ा पे जा रहे थे, उन सब को मशकूक हालात की वजह से कि माइट भी ये इलीगल एक्टिविटीज़ करेंगे या इलीगल अटेम्प्ट करें आगे जाके, उस वजह से उन्हें मशकूक बेसिस पे रोक दिया गया। ठीक है, ये क्या रूल बनाया गया? इस रूल का मकसद बेसिकली क्या है? इसका ये मकसद है कि ऐसे अफराद जो नौकरी के लिए बाहर जाना चाहते हैं, वो एक लीगल वे से बाहर जाए। अदरवाइज़ ऐसे अफराद जिनके ऊपर किसी भी किस्म का शक व शुबात है कि ये उन एरियाज़ में जाके या उन मुल्कों में जाके इलीगल अटेम्प्ट्स करेंगे आगे, इस वजह से उन लोगों को रोका जा रहा है, सही है। ताकि ये आगे मज़ीद किसी मुल्क में कोई इलीगल अटेम्प्ट ना करे और पाकिस्तान की बदनामी का बाइस ना बने। अच्छा, ये कब हुआ है पैसेंजर के साथ ऐसा और कितने पैसेंजर्स तकरीबन? जो हमारी खबरें हैं उसके मुताबिक तकरीबन 150 से ज़ायद पैसेंजर्स जिनको उतारा गया एक हफ्ते के अंदर अंदर। ये तो बहुत लेटेस्ट फिगर्स हैं, ये तकरीबन मामला 3-4 माह से ये सारा इन प्रोसेस है और इसमें हज़ारों ऐसे पैसेंजर्स हैं जिनको रोका जा चुका है। इनमें मुतअद्दिद लोगों ने, बहुत से लोगों ने, नंबर ऑफ़ पीपल जो है वो हाई कोर्ट में पिटिशंस लेके गए अच्छा। और उन्होंने हाई कोर्ट में FIA के अगेंस्ट पिटिशंस की कि हमें एक लीगल, हमारे पास सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होने के बावजूद हमें रोका गया, जिस पे हाई कोर्ट ने कुछ लोगों को जाने की डायरेक्शंस भी दे दी कि FIA इनको नहीं रोकेगी। ठीक है। हाँ। अच्छा, पैसेंजर्स जो हाई कोर्ट पिटीशन उन्होंने दायर किया है, सेपरेट गए हैं या एक ग्रुप के तहत उन्होंने रिट दायर किया है? और सेकंड एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या अदालत ने इजाज़त दे दी है, FIA को रोका है इस काम से? अदालत ने, क्योंकि FIA की ज़िम्मेदारी है कि लोगों की सिक्योरिटी चेक करके उनकी इमिग्रेशन की क्लियरेंस दे के उनको बाईपास नहीं करने दिया जाता काउंटर्स को। ठीक है। उन्होंने काउंटर्स में से उन्होंने कहा है कि आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन हर पैसेंजर को गुजारना है और हर पैसेंजर का हक है कि वो बाहर जाके काम करे। ठीक है। अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कोई ये चीज़ ज़ाहिर हो कि ये बंदा इन्वॉल्व है कि बाहर जाके इलीगल एक्टिविटी करेगा या इलीगल क्राइम ठीक। या इलीगल प्रोसीड करेगा किसी और कंट्री में। सही है। अच्छा, वीज़ा जब दिया जाता है, क्या समझते हैं कि जब वीज़ा किसी शख्स को बना के दिया जाता है कि फ़लाँ कंट्री के अंदर वो जा सकता है, तो क्या उस वक़्त ये वेरिफ़िकेशन और FIA की जानिब से ये रूल नहीं बनाया जाना चाहिए कि ये रूल बना दिया जाए, वो वेरिफ़िकेशन करे और उसके बाद वीज़ा मिले उसे? एक्चुअली जो वीज़ा है वो एक दूसरी कंट्री आपको इशू कर रही होती है अपनी एंट्री के लिए। ठीक है। तो FIA क्योंकि पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन को डील करती है, तो दूसरी कंट्री ये पाकिस्तान को नहीं कह सकती कि आप अपने मुल्क में इसका चेक एंड बैलेंस करें। ठीक है। उन्होंने जो प्रोफाइल एक पैसेंजर सबमिट कराता है, अपनी प्रोफाइल वहाँ पे सबमिट कराता है किसी कंपनी पे, वो उस पे सिर्फ चेक एंड बैलेंस करते हैं कि क्या इसकी इतनी अहलियत है कि हमारे मुल्क में आगे काम कर सके। तो इसकी हद तक वेरिफिकेशन ज़रूर होती है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में जब एक पैसेंजर फ्लाई कर रहा होता है
तो काउंटर पे उसको चेक किया जाता है कि आइदर इसके कोई मोबाइल में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तो नहीं जो बाहर जाके मिसयूज करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ दिन पहले केस किया ठीक है, जिसमें 6 लोग वीज़े की उम्रा वीज़ा पे सऊदी अरब जा रहे थे, ठीक है, लेकिन उनको जब मशकूक हालात में उनको भी चेक किया गया, शक व शबात IFA ऑफिसर्स को, तो जब बैग में चेक किया गया तो मुख्तलिफ वीज़ा जात मुख्तलिफ मुल्कों के बरामद हुए, अच्छा, जो उन्होंने सऊदी अरब जाके उन मुल्कों के लिए अटेम्प्ट लेनी थी। ठीक है। तो ऐसे तो किस तरह अटेम्प्ट लेते हैं वहाँ पे? क्या प्रोसेस क्या है? वो ये प्रोसेस है कि जो वीज़ा होता है उनके बैग में एक पेपर वीज़ा होता है। ठीक है, वो पेपर वीज़े को स्टिकर कह लें या पेपर वीज़ा कह लें इनको, वो अपने वहाँ पे सऊदीया में जब वो एंटर हो जाते हैं तो वो अपने पासपोर्ट के किसी पेज पे पेस्ट कर देते हैं ठीक है, और फिर वो वहाँ की इमिग्रेशन से आगे उसकी अटेम्प्ट लेते हैं। ठीक है। तो उसकी वेरिफिकेशन वहाँ पे कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो उन्होंने स्टिकर अपनी तरफ से लगाया है या इदारे की तरफ से लगा के दिया गया? पाकिस्तान की जो इमिग्रेशन है ये वीज़ा चेक एंड बैलेंस में बहुत आगे है पूरी दुनिया में। ठीक है, पाकिस्तान से एग्जिट करना फेक वीज़े पे बहुत मुश्किल है। ठीक। और इस पे हज़ारों FIRs भी हो चुकी हैं और अभी भी आए दिन 1-2 लोग अटेम्प्ट लेते रहते हैं। जबकि जो बाकी कंट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पे अरब ममालिक की कंट्रीज़, इनकी जो इमिग्रेशन जो इनकी क्लियरेंस है वो बहुत ईज़ी है ठीक है। और ये वहाँ से अटेम्प्ट लेना ज़्यादा ईज़ी है इन लोगों के लिए दूसरी कंट्रीज़ के। सही। तो ये जिन लोगों को पैसेंजर्स को रोका गया है 150 से ज़ायद और जो आप बता रहे हैं कि पिछले 3-4 माह से ये सिलसिला चल रहा है, तो उनमें कौन-कौन सी बेसिक एक्टिविटीज़ हैं जिनका खदशा ज़ाहिर किया गया है FIA की जानिब से? एक्चुअली कुछ लोग तो यहाँ से जाते हैं विज़िट वीज़ा पे ठीक है, और जब वहाँ जाते हैं किसी भी मुल्क में जहाँ पे उनका इरादा होता है या जहाँ पे वो सोच के जाते हैं, तो उस मुल्क में जाके फिर वो ओवरस्टे हो जाते हैं। ठीक है, वो अपने वीज़े को लीगलाइज़ नहीं करवाते या ओवरस्टे को कवर नहीं करते। वो वहाँ पे अपनी वर्क वीज़े के लिए कोशिश करते हैं और उसमें ओवरस्टे हो जाते हैं। फिर जब वहाँ पे ओवरस्टे पे जुर्माना भरते हैं या पोर्ट में उनको अरेस्ट कर लिया जाता है या किसी भी एजेंसी की तरफ से अरेस्ट किया जाता है, तो फिर पाकिस्तान की बदनामी उसका सब ठीक है, एक तो ये कैटेगरी है। सही है, एक है वर्क वीज़ा के लोग। ठीक है, जो कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे पाकिस्तानीज़ जो हैं सिटीज़न उनको आसानी से वर्क वीज़ा मिल जाता है। ये लोग यहाँ से अटेम्प्ट लेके उन कंट्रीज़ में जाते हैं। ठीक है, वहाँ से ये मोस्टली वेस्ट में यूरोप में कोशिश करते हैं कि हम वहाँ से फर्दर आगे अटेम्प्ट लें। ठीक है, तो जो कंपनी इनको स्पॉन्सर कर रही होती है पाकिस्तान से, ये उसकी बदनामी के लिए भी एक बड़ी एक बाइस बनता है और पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ी बदनामी का बाइस बनता इंटरनेशनल लेवल। है। जी। ठीक है। अच्छा, लोग टिकट्स तब ले लेते हैं, तो जो मुसाफिर हैं उनका पैसा ज़ाया होता है, टाइम वेस्ट होता है, उसके अलावा उन्हें एक स्केड्यूल तय होता है। ज़रूरी तो नहीं है हर बंदा क्रिमिनल हो, कोई बंदा अपने वर्क परमिट पे कहीं पे सऊदी अरेबिया में, बहरीन में, मलेशिया में कहीं भी जॉब कर रहा होगा और वो उस सिलसिले में आएगा, तो उसके लिए भी क्या ये ज़रूरी है? अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों की वजह से मेजॉरिटी सफ़र कर रही है और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पाकिस्तान में नौकरियां नहीं मिली लेकिन बाहर ममालिक में उनको अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके अच्छे मौके हैं और वो यहाँ से जाना चाहते हैं, लेकिन इन हालात की वजह से वो भी फ्लाई नहीं कर पा रही। इसके लिए कुछ जो हमारे पास केसेस आए लास्ट 2-3 मंथ से हम हाई कोर्ट से रुजू कर रहे हैं और हाई कोर्ट मोस्टली केसेस में हमें रिलीफ भी दे रही है ठीक है, और हाई कोर्ट को डायरेक्शन भी दे रही है कि आफ्टर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इनको फ्लाई करने दिया जाए FIA को। FIA को। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस हम कोर्ट से करो। सही है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये FIA के एहलकारों के बारे में कुछ कयास आ रही हैं, खबरें भी आई कि ये मुसाफिरों को इस वजह से उतारते हैं कि कुछ पेमेंट ली ली जाती है रिश्वत के तौर पे और उसके बाद उनको दोबारा से ऑफलोड करने के बजाय उनको जाने दिया जाता है। ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, इसको बिल्कुल जुटलाया नहीं जा सकता। FIA के अंदर अपनी अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुका हुआ है। ठीक है, बड़ी रिसेंटली एक FIR हुई है जो एंटी करप्शन सेल FIA है, उसने अपने एहलकारों के खिलाफ एयरपोर्ट पे दी है। अच्छा, इन्हीं हालात के पेश नज़र वो इस पे क्या मामला क्या बना हुआ? कुछ इसी तरह कुछ मुसाफिर जो थे वो ऐसी कंट्री में गए जहाँ से उन्होंने आगे इलीगल अटेम्प्ट ली और वो वहाँ से उस कंट्री में स्टक हो गए। अच्छा, उस कंट्री ने उन मुसाफिरों को कस्टडी में लेके अरेस्ट करके वापस पाकिस्तान डिपोर्ट किया। अच्छा, जब वो यहाँ पाकिस्तान से जिस शिप में वो फ्लाई किए थे, जो काउंटर था जहाँ से वो फ्लाई किए थे एयरपोर्ट से, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और FIA के अपने ही ऑफिशियल्स ने उनके खिलाफ FIR भी रजिस्टर की। अच्छा,
यहाँ तक अकाउंटेबिलिटी पाकिस्तान में प्रोसेस स्टार्ट हुई। कितने अफसरान के खिलाफ ये एफआईआर हुई थी? ये 5 अफसरान के खिलाफ बड़े इनिशियल स्टेज पे ये कार्रवाई है। मजीद इसका अगर पता चलता है एयरपोर्ट पे जी बिल्कुल, इसको नहीं हम लोग जुटला सकते। काफ़ी मामलात इस तरह के हैं कि ये जो एफआईआर में जिसका जिक्र कर रहे हैं, इसमें ऐसे ही जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक्सपेंड कर रही है। उसका स्कोप ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ज़्यादा मुलव्वस जो जितने अफसरान थे उन सबके खिलाफ कार्रवाई होती जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब क्या प्रोसेस बनाया गया है, क्या रूल बनाया गया है, किस तरह मुसाफिर अपनी वेरिफिकेशन करवा पाएगा और किससे करवाएगा? बड़े रीसेंट एसओपीज़ आए हैं जिनको कानून का हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये अभी सिर्फ एसओपीज़ हैं जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से इशू किए गए हैं। ठीक है। उसमें उन्होंने एक चीज़ का जो रूल एसओपी दिया है कि जो बंदा बोनाफाइडी है ठीक कि है। वो जाके बाहर काम करना चाहता है, उसका कोई इलीगल उसकी अप्रोच नहीं है कि वो जाके कोई वहाँ से गलत अटेम्प्ट लेगा, कोई गलत काम करेगा। वो एक 18वें या 19वें ग्रेड के गवर्नमेंट मुलाज़िम का जो है वेरीफाइड उसका डॉक्यूमेंट ला के देगा कि वो वेरीफाइड करेगा कि ये बंदा बाहर जाके कोई ऐसा काम नहीं करेगा। ठीक है। उसकी वेरिफिकेशन पे फिर उसको एफिडेविट के तौर पे होता है? ये इट्स अ काइंड ऑफ एफिडेविट। एफिडेविट नहीं होगा लेकिन इट्स अ काइंड ऑफ एफिडेविट। इसका एक प्रॉपर फॉर्म इशू होगा। जमानत समझ लेंगे। जी, उसको टेस्ट करेगा 18वें 19वें ग्रेड का ऑफिसर कि ये जिम्मेदारी है कि बाहर जाके कोई खैर, आप नहीं समझते कि मुसाफिरों के लिए ये एक नई मुसीबत है और एक नया बना दिया गया रूल जिससे वो बड़ा इसमें खदशा जाहिर किया जा रहा है कि लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ सकता है? या 18वीं 19वीं ग्रेड का अफसर कौन करवा के देगा वेरिफिकेशन और करेगा? बिल्कुल आपका कंसर्न बिल्कुल एक वैलिड है क्योंकि एक गरीब बंदा जिसकी रोजगार पाकिस्तान में नहीं है और उसे बाहर नौकरी मिलती है, तो 18वें 19वें ग्रेड तक के अफसरों की तो हमारे जैसे लोगों की एक्सेस नहीं है। ठीक है। जो ब्यूरोक्रेसी का यह निज़ाम है, जो सारे मामलात हैं दफ्तरों में, तो आप नज़दीक भी नहीं जा सकते। तो एक गरीब इंसान जिसकी कोई बाय रोज़ी का मौका निकला है, वो कैसे 18वें और या 19वें ग्रेड का अफसर उसकी ज़िम्मेदारी उठाएगा? मैंडेटरी टैब तक मुश्किल है। कोई ममालिक तय पाए हैं कि इन ममालिक में जो जो मुसाफिर जाएंगे उनको ही ऑफलोड किया जाएगा और ये यूरोपियन कंट्रीज के लिए भी यही असूल बनाया गया? एक्चुअली जो इलीगल अटेम्प्ट्स लेते हैं वो सॉफ्ट कंट्रीज सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, मिडल ईस्ट, और उनका टारगेट जो है बेसिकली वो यूरोप ही है। ठीक है। तो जो लोग यहाँ से यूरोप का डायरेक्ट वीज़ा ले रहे हैं या उनके पास डायरेक्ट ऑफर लेटर है वर्क के लिए, वो लोग, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लोग इन कंट्रीज में जा रहे हैं उन पे खास तौर पर नज़र रखी गई है कि इन कंट्रीज पे जाके और फर्दर किसी और कंट्री के लिए अटेम्प्ट ना ले। ठीक है। अच्छा, जब एक बंदा यहाँ से बहरीन चला गया या किसी मलेशिया में चला गया, किसी ऐसे कंट्री में चला गया, तो वहाँ की कंट्री की फिर जिम्मेदारी होनी चाहिए वेरिफिकेशन करना, या एफआईए की जिम्मेदारी है कि यहाँ से जो मुसाफिर वो तो भेज रहे हैं उस कंट्री मलेशिया के अंदर, आगे से फिर उनकी जिम्मेदारी बनती है? क्या समझते हैं, ये नहीं होना चाहिए? एक्चुअली जब किसी मुल्क का कोई सिटीजन है तो उस मुल्क की जिम्मेदारी है कि इसको चेक एंड बैलेंस करे कि वो अगर किसी कंट्री में फ्लाई कर रहा है तो उसका कोई ऑब्जेक्टिव रास्ता नहीं है, और अगर मिस्टेकली कोई यहाँ से स्केप भी कर जाता है, किसी भी वजह से निकल जाता है और वो किसी कंट्री में चला जाता है, तो वो उस कंट्री में अगर हिट हो जाता है या वहाँ पे उसकी कोई ऐसी एक्टिविटी पकड़ी जाती है जो इलीगल है, तो वो अल्टीमेटली पाकिस्तान की बदनामी का उसका बनेगा, बाइस बनेगी। तो इसलिए मैक्सिमम यहाँ के इदारों की कोशिश होती है कि कोई बंदा यहाँ से ऐसा एग्जिट ना कर पाए जिसने बाहर जाके कोई लीगल करनी। अच्छा, एक बंदा मुसाफिर जिसको ऑफलोड किया जाता है वो पैसा चलाता है और एक अदालत के तरफ जाता है, मेरिट पे जाता है, तो किसको जल्दी इंसाफ मिलेगा? मेरा ख्याल है कि हालात काफ़ी बदल चुके हैं। अच्छा। जो लोग ये आप पैसों की बात करें कि एयरपोर्ट पे पैसे चलते हैं और बंदा फ्लाई कर जाता है, अब वो हालात नहीं है। ठीक है। ये सब कुछ होता ज़रूर। यहाँ पर तो ब्लैक लिस्ट में भी नाम निकलवाने और डलवाए जाते हैं पैसे दे। बिल्कुल आप बात एक हद तक सच कर रहे हैं, लेकिन सब हालात जो अब हम जिस करंट पोजीशन में खड़े हैं, अब हालात काफ़ी हद तक बदल चुके हैं। सही। ये जो कन्वेंशन है, अब डीजी जो एफआईए हैं वो काफ़ी इस पे काम कर रहे हैं, डायरेक्टर लाहौर बहुत इस पे काम कर रहे हैं। हर जो जोन है एफआईए का उस पर बहुत ज़्यादा काम हो, तो स्पेसिफिकली जो एयरपोर्ट्स हैं उनको तो टारगेट किया जा रहा है। इवन कि अगर किसी शिफ्ट में कोई एक बंदा भी ऐसा चले जाता है जिसमें आ, वो जाके बाहर इलीगल अटेम्प्ट लेता है, अच्छा, तो पूरी शिफ्ट के खिलाफ। ठीक है। एक होता है इलीगल अटेम्प्ट्स करना कि किसी दूसरी कंट्री में जाके, एक के अंदर एक एक्टिविटी है उस कंट्री के अंदर रह के कोई इलीगल एक्टिविटीज करता है, क्या उसके लिए भी ये सेम चीज़ है? मतलब वहाँ पे अगर किसी कंट्री में जाके वो क्राइम कोई करता है इस तरह का, उसका खदशा भी जाहिर किया जाता है?
नहीं, उसमें 2 ही अलग चीज़ें हैं। जो लोग यहाँ से जाके आगे किसी और कंट्री में अटेम्प्ट लेते हैं, ठीक है। वो लोग पूरी दुनिया की नज़र में, क्योंकि उनको डिपोर्ट किया जाता है, और जब डिपोर्ट किया जाता है तो उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड पूरी दुनिया में शेयर होता है ठीक कि इस मुल्क के इतने लोग डिपोर्ट हुए हैं वापस इनके ममालिक में। है। जो बंदा किसी मुल्क में कोई क्राइम उसके अंदर करता है तो वहाँ की लॉ उसको डील करता है, सही। उसको सज़ा वहीं मिल जाती है। ठीक। वो अपनी सज़ा पूरी करके डिपोर्ट करते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, वो किसी मुल्क में कोई अटेम्प्ट करता है, कोई मर्डर करता है, तो वहाँ उस मुल्क में उसकी सज़ा पूरी करेगा ठीक है। और फिर वो वापस आएगा। अच्छा, रियासत माँ मानी जाती है। रियासत का अपने मुसाफिरों को जो अपनी मेहनत मजदूरी अपने बच्चों का पेट पालने के लिए बाहर जाते हैं, उनके साथ यतीम बच्चे जैसा रवैया क्यों? ये जो अभी सिचुएशन बनाई, अब 150 बंदा जो अपने घर का अपना कारोबार, अपना जॉब, अपना फ्यूचर ब्राइट करने के लिए वो बाहर की कंट्रीज में जा रहा था, तो उनमें से पता नहीं कितने लोग क्राइम का सोच के बैठे होंगे, कोई ऐसे जो रिज़्क़ हलाल के लिए कहीं बाहर मेहनत करने जा रहे होंगे, तो उन सबको दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, तो रियासत कहाँ पे खड़ी? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इस पे अदारों को काम करना भी चाहिए और कर भी रहे हैं कि वो बाइफरकेट करें, अलहदा करें कि कौन लोग जेन्युइन ट्रैवलर्स हैं और कौन लोग जेन्युइन ट्रैवलर्स नहीं हैं। ये इसके निज़ाम को देखने के लिए ये सारी एसओपीज़ बनाए जा रहे हैं। ये मैंने आपको जिक्र किया 18वें और 19वें ग्रेड के ऑफिस का, ये उसी का एक हिस्सा है। इसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत इस तरह है कि ये जो 18वें 19वें ग्रेड तक एक्सेस है वो हर इंसान की नहीं है। ठीक। तो वो कुछ इस तरह मामला बनाने चाहिए, इदारा बना देना चाहिए। इदारा बना देना चाहिए जो उनके किसी भी तरह की रिपोर्ट्स है उनकी, वो उनके इलाके से इकट्ठी करके वो तो नादरा भी कर सकते। कोई भी इदारा बना दे, जो अदारा उसको एडिशनल पावर्स दे दें, तो किसी भी इदारे को कोई सेपरेट इदारा बना दें, जो हर जो बंदा अप्लाई कर रहा है वीज़े के लिए, उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस पाकिस्तान से हो के जाना। बल्कि एफआईए की इन्वेस्टिगेशन खुद इतनी हाई है, तो वो खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। एफआई एक और लेवल पे काम कर रही है। हम उसको इन इदारों को आपस में पावर्स को मिक्स अप नहीं कर सकते। एफआई बॉर्डर्स को देख रही है, जो पाकिस्तान का एग्जिट और एंट्री है वो उसी को देख रही है। हम जो बात कर रहे हैं कि वो एक बंदा अगर अप्लाई कर रहा है किसी और मुल्क में जाने के लिए, तो उसका जो नहीं, मैं कह रहा हूँ बेहतरी के लिए अगर वो करना चाहें तो कर सकते हैं वेरीफाई। जरूर, वो तो कोई भी इदारा कर सकता है, वो आप लोकल पुलिस को ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि लोकल पुलिस का ज़्यादा सिविलियंस के साथ ज़्यादा ताल्लुक। वो अपने इलाके में उसकी रिपोर्ट, उसका क्राइम रजिस्टर को ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, अहमद भाई, आखिर में आपसे जानना चाहूँगा कि डंकी लगाने वाले लोगों की तादाद कम हुई है या बढ़ी है? और उसके अलावा ये जो अभी रूल बनाया गया है कि वेरीफाई करना चाहिए, वेरिफिकेशन लेके आनी चाहिए, और इस तरह की क्राइम की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो बाहर कंट्रीज़ में लोग जाते हैं अगले कंट्री में जाने के लिए, उनकी शरह में भी कमी आई है या नहीं है? जो डंकी है वो तो एक बिल्कुल मैंने क्लियर बताया सेपरेट चीज़ है। उसमें तो बहुत ज़्यादा हद तक मामला नीचे आ चुके हैं। उसकी वजह एक तो पाकिस्तान के अपने लॉज़ जो है इलीगल इमिग्रेंट्स पे बहुत ज़्यादा सख्त हो चुके हैं, और सेकेंडली जो एक हमारा बॉर्डर है ईरान और अफ़गानिस्तान जो मोस्टली यूज़ होता था डंकीज़ के लिए, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट इस टाइम बंद है। तो उसकी वजह से तो हालात बिल्कुल डिफरेंट है डंकी के। ठीक है। जो ऐसे लोग हैं जो बाहर जाते हैं और अटेम्प्ट्स लेते हैं, उनमें कमी जो है वो बिल्कुल नहीं आ रही। ठीक है। कोशिश ज़रूर की जा रही है, लेकिन उसको निचली सतह पे भी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। सही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो सबसे हिट लिस्ट पे इलाके हैं, गुजरात, गुजरांवाला, शेखुपुरा, मंडी बहाउद्दीन, हैदराबाद। हाफजाबाद, जो सबसे ज़्यादा लोग यहाँ के लिए, ये उन लोगों में जब तक आप अवेयरनेस नहीं देंगे, जब तक एक लोकल बंदा वहाँ का एजेंट से रब्ता करना लोकल नहीं छोड़ेगा और एक प्रॉपर तरीके से अपना वीज़ा प्रोसेस नहीं कराएगा, तब तक ये हालात बिल्कुल स्टेबल। लोग शॉर्टकट समझते हैं ये कामयाबी का। बिल्कुल ऐसा है। मैं तो आपसे कहूँगा कि अगर आप इन इलाकों के लोगों से कहें कि हम आपको 3 माह में कितने मुल्क का वीज़ा देते हैं, तो ये उस पे 2 दिन पे ज़्यादा एतमाद करेंगे कि ये बंदा हमें 2 दिन में लेके जा रहा है। और वो फिर ज़ाहिर-सी बात है, जो बंदा 2 दिन में अटेम्प्ट ले रहा है, वो इल्लीगली सारा मामला करेगा। ठीक हो गया जी। अहमद भाई, शुक्रिया आपका। ठीक। जी। नाज़रीन, एफआईए की जानिब से ये रूल बनाया गया है कि अगर किसी ने भी बैरून मुल्क सफ़र करना है, ख़ुसूसन सऊदी अरेबिया, बहरीन और मलेशिया जैसे ममालिक के अंदर, जहाँ से यूरोप कंट्रीज़ के अंदर जाना आसान है, तो आपको 18वें और 19वें ग्रेड के ऑफिसर से वेरिफिकेशन चाहिए होगी। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह ने के बाद।